आज हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट में होता है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो गाइस ये जो सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉन एम्प्टी बात करूंगा एम्प्टी सेट की, ठीक है। तो एम्प्टी सेट होता क्या है, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो, मतलब उसके अंदर एलिमेंट ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला गाइस सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 2 but more than 5। तो गाइस आप बताएं क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं। ऐसे नंबर्स का सेट जो कि 2 से कम हो बट 5 से ज्यादा हो, क्या आपके पास ऐसा कोई नंबर है? क्या आप ऐसा कोई नंबर सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से कम और 5 से ज्यादा हो। दोनों होने चाहिए, बट मतलब एंड होता है, मतलब 2 से भी कम और 5 से भी ज्यादा। सो देयर इज नो सच नंबर। तो सेट के अंदर क्या आएगा? सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। और गाइस एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके लिए एक स्पेशल नाम है, ऐसे, ठीक है। इस मतलब दिस इज नथिंग बट एम्प्टी सेट। पर एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट दिस इज द स्पेशल नेम गिवन टू एम्प्टी सेट। इसका मतलब भी एम्प्टी सेट, इसका मतलब भी एम्प्टी सेट, बट इसके बाहर आप देख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस नहीं है। बिकॉज क्या कह रहा हूं मैं, ये एक नाम है ना, मतलब ये एम्प्टी सेट का नाम है, ठीक है। ओके गाइस, एम्प्टी सेट को हम नल और वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। एम्प्टी सेट को हम नल और वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नंबर्स appearing on a die, normal die, okay। डाई बोले तो डाइस जो हम लूडो खेलने में यूज करते हैं, ठीक है। विच इज बिगर देन 12। तो गाइस क्या कोई ऐसा नंबर है जो डाई के ऊपर अपीयर करे, वो भी 12 से बड़ा? नॉर्मल डाई में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। तो अगेन ये कैसा सेट हो गया? इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिल पाएगा हमें। दैट मींस ये एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है गाइस। दिस इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। ओके, एम्प्टी सेट को आप ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, है ना। दोनों का एक ही मतलब है। ये भी एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्प्टी सेट को हम नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज गाइस नॉन एम्प्टी सेट। इसके अपोजिट में मैंने इस साइड लिखा था जानबूझ के, नॉन एम्प्टी सेट। गाइस नॉन एम्प्टी सेट मतलब जो खाली ना हो, मतलब जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो, है ना। इट विल हैव एटलीस्ट 1 एलिमेंट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, ठीक है। तो गाइस अगर मैंने लिखा सेट ऑफ वॉवल्स, आप बताएं गाइस एम्प्टी है या नहीं है? आप सोचें, सबको पता है
AEIOU। एम्प्टी का है, इसमें काउंट कर सकते हैं कितने हैं, 5। यहां पे 5 एलिमेंट है ना। जिसमें 0 एलिमेंट हुआ वो एम्प्टी सेट, जिसमें कम से कम एक हुआ, एक या एक से ज्यादा हुआ है ना, तो वो आपका नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है। अगर किसी ने बोला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो गाइस क्या होगा आप बताएं, ऐसा कौन सा नंबर होता है जो इवन भी हो प्राइम भी हो? दिस इज ओनली वन सच नंबर, दैट इज 2। ठीक है। कई बार कुछ बच्चे बोल देते हैं -2 भी है, तो है सर, मैं आपको बता दूं सच्चाई यही है। ज्यादातर लोग रूबरू नहीं है इस सच्चाई से कि इवन प्राइम नंबर इज डिफाइंड अंडर नेचुरल नंबर, दे कम अंडर ओनली इन नेचुरल नंबर। ठीक है। तो इवन प्राइम कौन सा नंबर है ऐसा नेचुरल नंबर? सिर्फ 2 ही है। ठीक है। ठीक है गाइस। तो गाइस एम्प्टी सेट समझ में आ गया, नॉन एम्प्टी समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा, एक और सेट होता है, उसे बोलता हूं मैं सिंगलटन सेट। ठीक है। मैं क्या इनफैक्ट मतलब इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, टर्म क्या है वो, थर्ड सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। ठीक है गाइस। इसका क्या मतलब है? एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, विच हैज ओनली वन एलिमेंट। ठीक है। दिस कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ठीक है गाइस। तो गाइस आप बताओ ये कैसा सेट है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिंगलटन सेट है, बिकॉज इट हैज ओनली वन एलिमेंट। इज दिस क्लियर? तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, दिस कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। अब ये सिंगलटन सेट भी है और नॉन एम्प्टी सेट भी है, बिकॉज ऑब्वियसली खाली नहीं है ना, इसमें एलिमेंट तो है ही ना। ठीक है। तो ये नॉन एम्प्टी सेट के अंदर भी आ रहा है, ये सिंगलटन सेट के अंदर भी आ रहा है। ठीक है। बस एम्प्टी और नॉन एम्प्टी एक दूसरे के अपोजिट थे, मतलब एक सेट या तो एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है। बट ये क्या है, ये नॉन एम्प्टी सेट भी है और सिंगलटन सेट भी है। ठीक है गाइस। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं बताइए जरा, बताता हूं आपको और एग्जांपल लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सेट ऑफ natural number which is neither prime nor composite। तो गाइस बताओ जरा क्या होगा? प्राइम क्या होते हैं? जिसके दो फैक्टर हो, एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, है ना। इट हैज 2 फैक्टर्स। हाउ मेनी फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स, है ना। और इसके मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ऐसा जो ना प्राइम हो ना कंपोजिट हो, इसका मतलब क्या है? 2 फैक्टर नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा भी फैक्टर नहीं हो सकता। तो कितने फैक्टर हुए? सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ, मतलब ऐसा नंबर जिसका एक ही फैक्टर हो। कौन सा नंबर है बताएं गाइस? गाइस क्या मैं ये बोल सकता हूं? वैसे ही बच्चों को लर्न रहता है कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इज दैट क्लियर? तो ऐसा एक ही नंबर है which is only one, है ना। कितने एलिमेंट है इसमें? only one element, so this is a singleton set। ठीक है। और एग्जांपल हो सकते हैं लाइक सेट ऑफ नंबर्स appearing on the die which is a multiple of 6। तो गाइस आप बताओ, जब आप डाई को फेंकेंगे तो ऐसा नंबर जो 6 का मल्टीपल हो, ऐसे कितने नंबर होंगे? only one which will be 6। तो ये भी आपका एक सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है गाइस। तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं, दिस इज वेरी सिंपल। बेटा नेक्स्ट टाइप में मैं लूंगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट ध्यान से समझना, दिस इज वेरी सिंपल। फाइनाइट सेट, ठीक है, एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट दोनों अलग है। ठीक है, इनफैक्ट जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे के,
मतलब एक सेट या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है, दोनों नहीं हो सकता। तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है गाइस, समझना जरा। देखो एक ऐसा सेट जिसके अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट की काउंटिंग बता पाए कि इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो आपका फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। अच्छा गाइस, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अभी मैंने प्रॉपरली एक हिंट दिया है, आप बताइए फाइनाइट सेट है या नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं है, बट मैं बता रहा हूं है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या बोलोगे, हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0। तो आप काउंटिंग को बता पा रहे हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, हाउ मेनी, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट। सो ये भी आपका एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। और अगर मैंने ये लिखा होता, ये भी आपका एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो गाइस डेफिनेशन क्या है फाइनाइट सेट की, कि इट इज एम्प्टी सेट और हैविंग डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ओके। डेफिनेट मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसके अंदर, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो या फिर खाली हो, वो दोनों के दोनों फाइनाइट सेट के अंदर आते हैं, ठीक है। गाइस ये ध्यान रखना कि एम्प्टी सेट कम अंडर फाइनाइट सेट, दैट मींस एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है, ओके गाइस, ओके। ये क्या है, आप देखो इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इट हैज, ओनली 4, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, काउंटिंग बता पाऊंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 4, तो ये आपका फाइनाइट सेट है, ठीक है। गाइस यहां पे ये ध्यान रखना, कई बार बच्चों को ये पता नहीं होता, ठीक है, या बताया नहीं जाता, जो भी कह लो, ठीक है। तो ये भी फाइनाइट सेट के अंदर आता है। अब बात करेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है गाइस। तो इनफाइनाइट सेट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, which has infinite, it has indefinite number of elements, मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इंडेफिनिट होंगे, आप उसकी काउंटिंग बता ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो बेसिकली इट विल कीप कंटिन्यूइंग इंडेफिनेटली, इट विल कंटिन्यू इंडेफिनेटली, ठीक है। आप बोलोगे अनगिनत नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, हम काउंट कहां कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है गाइस। तो गाइस होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, ओके ओके। नेक्स्ट इज सम मोर एग्जांपल। अच्छा क्या गाइस हम सारे इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे, क्या हम सारे इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा एक दो और एग्जांपल देता हूं, लाइक सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो गाइस क्या आप इस सेट को कैसा है पहले बताओ, आप रियल नंबर्स में कितने नंबर्स होंगे, आपको पता ही है कितने नंबर्स होंगे, आप बताओ। रियल नंबर पे वो सारे नंबर आते हैं जो नंबर लाइन पे आता है ना, इधर से लेके आता है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ रियल नंबर इज आल्सो इनफाइनाइट सेट, ठीक है। बट बेटा हम सारे इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, सारे के सारे इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, कुछ ही को लिख पाते हैं, कुछ को नहीं लिख पाते, ठीक है, ओके। नॉट ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म, ओके, ठीक है। जैसे कि ये वाला, इसका आप रोस्टर फॉर्म अगर लिख पाए तो मुझे बता देना गाइस, डाउट हो तो हम डाउट क्लास में डाउट ले लेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर,
गाइस ये तीनों, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हुआ, ये भी इनफाइनाइट सेट हुआ, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर वो भी इनफाइनाइट सेट हुआ, लेकिन है ना आप इनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ट्राई करके देखिए, अगर हो पाए तो मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, इसे भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख के दिखा दे, है ना, ऐसे 0 1 2 3, अगर इन्होंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, तो हम इसे सही मानेंगे? आप बताओ कैसे कंफर्म है कि सारे रियल नंबर आ रहे हैं इससे? अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, इसको रब कर दूं, तो इसको देख के समझ में आएगा? नहीं आएगा गाइस, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 3.2 गायब है। अगर किसी ने 3.2 लिख दिया तो 3.3 गायब है, 3.3 लिख दिया तो 3.25 गायब है, ठीक है, ओके। अब एक बच्चा बोले नहीं सर मैं लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे, तो अगर वो लिख देगा फिर भी और भी बहुत सारे एलिमेंट गायब है, तो हो सकता है बच्चा बोले सर सारे एलिमेंट तो लिख ही नहीं सकते। नहीं लिख सकते तो एक पैटर्न भी तो नहीं दिख रहा ना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए आगे क्या आने वाला है। समझ रहे हो? 3.25 के बाद क्या आएगा बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, बट यहां पे इसको हम लिख पा रहे थे, दिस वाज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। हालांकि ये भी इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख पा रहे हैं क्योंकि जो हमने लिखा है उससे एक पैटर्न नजर आ रहा है, और हमें पता है 6 के बाद 7 आएगा, और 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। एग्जैक्टली हमें पता है आगे क्या क्या आने वाले हैं और कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको देख के ही समझ में आ रहा है, इट्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट इसको देख के नहीं समझ में आएगा, सो दिस इज रॉन्ग, है ना। तो हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इनफैक्ट सेट ऑफ रैशनल नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो कौन से फॉर्म में लिखेंगे? बेटर वे क्या होगा, आप यहां पे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और बताता हूं मैं गाइस, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, गाइस ये सारे सेट्स इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। बट इन इनफाइनाइट सेट्स को क्या हम लिख पाएंगे रोस्टर फॉर्म में? नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो कैसे लिख पाएंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखो मैं लिख के दिखाता हूं आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। गाइस इसके अंदर क्या आएगा? एक्स आएगा, फिर क्या बोलते हैं? एक्स इज सच दैट, इसका मतलब ये एक्स इज सच दैट। अब एक्स के बारे में बताएंगे, एक्स इज अ नंबर, है ना, लाइंग ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है गाइस, आर यू गेटिंग मी? नंबर लाइन तो आपने छोटी 5वीं 7वीं क्लास में पढ़ना सीख लिया था, नंबर लाइन, ठीक है, ठीक है। तो गाइस कोशिश करेंगे इसको ना आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएंगे, तो प्लीज लिखें, ठीक है, और मुझसे कंफर्म करें। डाउट क्लास तो होती है आपकी, उसमें कंफर्म करेंगे, ठीक है, ओके। देखता हूं कौन कौन सही से इसे लिख पाता है, ठीक है, और जो क्लेम कर रहा है कि सर हम तो इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिख पाएंगे, तो प्लीज लिख के मुझे दिखाएं, ओके ओके। मे बी मैं आपसे कुछ नया सीख लूं, ठीक है, ओके। गाइस एक अगला टर्म है कार्डिनल नंबर, ठीक है, और ये जो टर्म है कार्डिनल नंबर, गाइस ये सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट, ओनली डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट, ठीक है। अब गाइस ये मत बोलना कि वाई ओनली फॉर फाइनाइट सेट, ठीक है, ओके, वाई नॉट फॉर इनफाइनाइट सेट। देखो जैसे इंसान के लिए अगर मैं बोलूं इंसान के कितने सींग हैं, समझ रहे हो, तो कैसा लगेगा? तो ऐसे ही अब ऐसा यहां पे ऐसा क्यों फील हो रहा है बताता हूं आपको, क्योंकि कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि एक फाइनाइट सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। लेट्स से अगर हमारे पास ये है, ठीक है, तो इसमें कितने फाइनाइट, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इस फाइनाइट सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। वो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात करेंगे, है ना। तो इसमें लेट्स से अगर ये सेट ए है, ठीक है, तो इसका जो कार्डिनल नंबर है हम इसे ऑर्डर भी बोलते हैं, कई बार ऑर्डर भी बोलते हैं,
ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, उसे हम ऐसे एन ऑफ सेट ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर है। ऐसे ही अगर मैंने सेट लिया 1 2 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है गाइस, ये सेट बी है। तो मैंने अभी आपको समझाया कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इसमें कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 3 है ना। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी पहले बताया हुआ है कि हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए, रिपीट करना नहीं चाहिए, कर दिया तो कोई बात नहीं, बेटर टू राइट लाइक दिस, ठीक है। इनफैक्ट दे आर इक्वल, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यहां पे कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 3, तो ये कार्डिनल नंबर है बी का, इसे हम ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप ही बताओ, ये जो इनफाइनाइट सेट है इसमें मैं कार्डिनल नंबर पूछूं तो भाई इसमें इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, और हम आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ डेफिनेट एलिमेंट कितने हैं। डेफिनेट एलिमेंट तो है नहीं ना, है ना, ठीक है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है यहां पे। सो यहां पे कार्डिनल नंबर डिफाइंड नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है ना, 1 मार्क में बच्चा सोचता है क्या लिखें, है ना भाई, बोलेंगे कार्डिनल नंबर फॉर इनफाइनाइट सेट, तो बोलोगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब, कोई बच्चा सोचता है नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी होता है, नो, नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है। इन्फिनिटी इज वन ऑफ द केस विच इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी की क्या प्रॉपर डेफिनेशन है? हाँ आप बताओ, मैंने बोला मुझे इन्फिनिटी पैसा कमाना है, आप समझ जाओगे कितना पैसा कमाना, नहीं समझ पाओगे ना, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी से दिस इज नॉट डिफाइंड। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉट डिफाइन हो सकती है, ठीक है गाइस। ये मैंने बहुत बड़ी बात बता दी है, बच्चे सोचते हैं इन्फिनिटी ही नॉट डिफाइन होता है, गलत सोचते हैं, है ना। अब यहां पे मैं कार्डिनल नंबर की बात करूं, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, लेट्स से दिस इज सेट डी, ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट डी, ठीक है, क्या लिखूंगा, नॉट डिफाइंड, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड फॉर इनफाइनाइट सेट, ठीक है गाइस। तो 1 मार्कर आता है, बच्चे सोचते पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। इज दिस क्लियर? मतलब इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बता सकते, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं नॉट डिफाइंड, ओके ओके। अब बच्चे ये सोचते हैं इन्फिनिटी ही होता है नॉट डिफाइंड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन्फिनिटी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉट डिफाइंड, दिमाग में बिठा ले, बहुत कम लोग बताते हैं ये चीजें, ओके। नेक्स्ट बेटा, इक्वल सेट, इक्वल सेट गाइस, इक्वल सेट क्या होते हैं ध्यान से सुनना जरा। इक्वल सेट्स, ठीक है। तो गाइस मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, अगर एक सेट है यहां पे 2 3 5 7, ठीक है, यहां पे दूसरा सेट है 3 5 7 2। तो गाइस ये जो दो सेट हैं, ये वाला और ये वाला, एक्चुअली दे आर इक्वल, ठीक है, ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं, ठीक है गाइस, दोनों सेट इक्वल सेट हैं, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहां पे है ना। मतलब इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं 2 3 5 7, इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन से हैं 2 3 5 7, है ना। इसमें जो एग्जैक्टली एलिमेंट्स हैं वही एग्जैक्टली एलिमेंट्स यहां पे हैं। यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिखा गया है, उससे मतलब नहीं है ना, ओके। बस इससे मतलब है कि यहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स का कलेक्शन है और यहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स का कलेक्शन है, तो दोनों जगह सेम है। सो यहां पे सो ए इक्वल्स टू बी, ठीक है गाइस, वन ऑफ द एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल गाइस, अगर ऐसा है किसी ने लिख दिया 1 2 सेट ऑफ 1 2, और किसी ने यहां पे लिख दिया सेट ऑफ 1 2 1 2 1, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इसका और इसका अगर आप देखिए ध्यान से, तो ये 1 और 2 का कलेक्शन है, और ये भी 1 और 2 का कलेक्शन है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, हम रिपीट नहीं करते, इनफैक्ट दिस इज सेम एज 1 2, तो इसीलिए ये दोनों भी बराबर है। सेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ
सेट बी। ठीक है गाइस, तो यहां पे आपको देखना है डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से 1 एंड 2, यहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से 1 एंड 2, इसीलिए दोनों के दोनों सेट इक्वल सेट है। ठीक है गाइस, और अगर ये इक्वल सेट है तो इनका कार्डिनल नंबर भी इक्वल होगा। इसका कार्डिनल नंबर क्या है 2। बच्चा बोलता है इसका कार्डिनल नंबर 5 है, नहीं, कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन थी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वी हैव? ओनली 2। तो यहां पे 2 है कार्डिनल नंबर, यहां पे भी 2 कार्डिनल नंबर है, और यहां पे भी 2 ही कार्डिनल नंबर है। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर बराबर है दो सेट तो उसकी चीजें बराबर ही होंगी ना, उसके कार्डिनल नंबर ही बराबर होंगे। ठीक है गाइस, तो होप यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। प्लीज कमेंट एंड शेयर इट। ठीक है, एंड गिव मी द ट्रू फीडबैक, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिल पाए। और प्लीज सेल्फिश ना बने, दोस्तों को शेयर करने से आपकी कोई चीज कम नहीं होगी। ठीक है, ओके, शेयरिंग इज केयरिंग। सो थैंक यू गाइस।